नमस्कार। सीट स्कैनर के साथ मैं राकेश रंजन। सीट स्कैनर में आज हम बेगूसराय विधानसभा सीट को स्कैन करेंगे। ये सीट कभी जो है कम्युनिस्टों का गढ़ माना जाता था। हालांकि कांग्रेस को यहां ज्यादा सफलता मिली थी, लेकिन अगर आप पिछले 20 सालों में देखें तो ये बीजेपी का किला बनता जा रहा है। बेगूसराय में जो पहला चुनाव हुआ था बेगूसराय के नाम से, वो 1957 में हुआ था। तब 2 विधायक चुने गए थे, लेकिन फिर उसके बाद 1962 से एक एक विधायक ही चुने गए। कुल 18 विधायक बेगूसराय का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसमें कांग्रेस को सबसे अधिक 8 बार कामयाबी मिली है, तो बीजेपी ठीक उसके पीछे 6 जीत के साथ खड़ी है। सीपीआई को 3 बार सफलता मिली है, निर्दलीय 1 बार जीते हैं। बेगूसराय विधानसभा सीट में अगर किसी एक व्यक्ति की बात कीजिए जिसने सर्वाधिक जीत हासिल की है, तो भोला सिंह का नाम सामने आता है। वो 8 बार यहां के विधायक चुने गए, जिसमें अलग अलग पार्टियां रहीं। कांग्रेस और बीजेपी से वो 3-3 बार विधायक बने, सीपीआई से भी 1 बार चुनाव जीते और निर्दलीय भी उन्होंने अपनी जीत हासिल की थी। वो उनकी पहली जीत थी। अगर हम यहां पर आखिरी 3 चुनावों की बात करें तो हमें दिखता है कि 2010 में यहां पर कमल खिला था। सुरेंद्र मेहता बीजेपी के टिकट पर यहां चुनाव लड़ रहे थे, 39.21% वोट लाते हैं और उपेंद्र प्रसाद सिंह एलजेपी प्रत्याशी को 19,618 वोटों की करारी शिकस्त देते हैं। सीपीएम के प्रत्याशी तब तीसरे स्थान पर थे 15.5% वोट के साथ। 2015 में जब महागठबंधन बना तो इसका असर यहां के चुनाव परिणाम पर भी दिखा। जेडीयू आरजेडी कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस को यह सीट मिली थी और तब कांग्रेस की अमिता भूषण ने 49.21% वोट लाकर बीजेपी के सुरेंद्र मेहता को 16,531 वोटों की करारी शिकस्त दी। फिर 2020 में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदला, कुंदन कुमार को चुनावी मैदान में उतारा। कुंदन कुमार को 39.7% वोट आए, तो अमिता भूषण को 37.2% और राजेश कुमार निर्दलीय लड़ते हुए 9.6% वोट लाने में कामयाब हुए। तो यहां पर कुंदन कुमार को जीत मिली लगभग 4,500 वोटों से, 4,554 वोटों से। इस बार भी अगर हम बात करें तो बीजेपी से कुंदन कुमार का टिकट लगता है कि कंफर्म है। इसी तरह से अगर ये सीट कांग्रेस को जाती है तो अमिता भूषण प्रत्याशी हो सकती हैं, वो जनसंपर्क कर रही हैं। अगर यहां का हम जातीय समीकरण समझने की कोशिश करें तो देखिए, ये बता दूं कि ये जातीय समीकरण अनुमान पर आधारित है। अनुसूचित जाति के 15.67% वोटर हैं, जो मुस्लिम समुदाय के वोटर्स हैं वो 13.9%, यादव जो हैं वो आपको 4 से 5% के बीच हैं, तो एमओआई 18 से 19% के बीच है। यही वजह है कि आरजेडी यहां से चुनाव नहीं लड़ता, गठबंधन में जो है कोई दूसरा दल यहां से चुनाव लड़ा करता है। राजपूत 1.5 से 2% हैं, लेकिन भूमिहार बहुल है, 16 से 17% भूमिहार वोटर्स, ब्राह्मण 3 से 4%, तो 21 से 23% सामान्य जाति के वोटर, कुशवाहा 3.5 से 4.5%, कुर्मी यहां पर 8%, तो कोयरी कुर्मी मिलाकर 11 से 12% और वैश्य यहां पर 13 से 14% के आसपास हैं। तो जो जातियां एनडीए को वोट करती हैं उनका मत प्रतिशत यहां ज्यादा दिखता है, लेकिन जो कांग्रेस से चुनाव लड़ती हैं अमिता भूषण, वो भी भूमिहारी हैं, तो भूमिहार वोटों में बंटवारा होता है और इसलिए मुकाबला यहां पर इतना क्लोज होता है। पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी एक रोचक मुकाबले की उम्मीद हम सब बेगूसराय में कर रहे हैं। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।